सैमुअल प्रार्थना कर रहा है कि इस मंदिर में जो भी प्रार्थना की जाए प्रभु तो उसको सुनना, और तेरी आंखें हर समय इस मंदिर की ओर लगी रहे। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि परमेश्वर सचमुच सेंट जूड्स में कई प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते वे परमेश्वर की संतान है और वही परमेश्वर की बातों को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ आज का जो विषय हमारा है वो है गॉड द होली ट्रिनिटी। गॉड द होली ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब क्या है? ट्रिनिटी को अगर हमको समझना है तो परमेश्वर तीन रूप में हमारे सामने है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, पुराने नियम में जब हम प्रभु को देखते हैं तो पिता के रूप में वो हमको दिखाई देते हैं, और इंग्लिश में उसको कहा गया द डिस्पेंसेशन ऑफ फादर। मतलब उस पीरियड में वो पिता के रूप में हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु का वचन वहां पर हमको बताता है परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो सेकेंड डिस्पेंसेशन ऑफ गॉड इज जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के रूप में हमें इस संसार में आए। और तीसरा जो प्रगटीकरण हम देखते हैं परमेश्वर का, वो है पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों को आश्वासन दिया कि मैं सत्य का आत्मा भेजूंगा जो प्रतिदिन तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ओके, और ये सत्य का आत्मा हमारे साथ प्रतिदिन रहता है। तो यू कैन सी परमेश्वर जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन रूप में हमारे सामने आए। इसका मतलब ये तीन अलग है क्या? बिल्कुल नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों दे आर वो परमेश्वर या गॉड, ये शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया, लेकिन वो तीनों अलग अलग है। अभी आपने अगर वहां पर एक सिंबल है और आप ऑल्सन चर्च में जाएंगे तो वहां पर आपको हर बेंच के ऊपर, हर खिड़की के ऊपर ये सिंबल दिखेगा। अगर दिख रहा है ये तीन चीज एक साथ मिली हुई, क्राउन दिखेगा आपको, लैम्प और ये बर्ड है, ये ट्रिनिटी का सिंबल है। अभी ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI जो है हम त्रैक के परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको हम कहते हैं यहोवा विटनेस, वो केवल यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं। दूसरे लोग हैं जो ओनली जीसस वाले लोग हैं, वो केवल यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और तीसरे प्रकार के भी लोग आपको अभी मिलेंगे जो ओनली होली स्पिरिट, केवल पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। लेकिन हम ट्रिनिटी पे, त्रैक के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी इसको अगर हमको समझाना है तो ये इलस्ट्रेशन जो मैं आपको दूंगा, ये उदाहरण उतना सटीक नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए काफी आसान है। आप पानी को देखते हैं, पानी अगर लिया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना? उसको अगर आप फ्रिज में डाल दे तो सॉलिड बन जाता है या बर्फ बन जाता है ना, फ्रीजर में। और अगर आप उसको उबालेंगे तो वेपर्स बन जाते हैं। उसका इंग्रेडिएंट एक ही है, H2O, वो बदलता नहीं कभी, है ना? वाटर का जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो H2O ही है, लेकिन उसके फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। जब आप उसको फ्रीजर में डालेंगे तो सॉलिड बन जाए, है ना? उबालेंगे तो वेपर्स बन जाते हैं। लेकिन उसका इंग्रेडिएंट जो है वो एक ही है। उसी प्रकार से पिता, पुत्र और परमेश्वर एक ही है। इंग्लिश वर्ड अगर आपको, देयर एसेंस इज वन। एसेंस मतलब उनका जो इंग्रेडिएंट को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे, तत्व, उनका जो तत्व है वो एक ही है, लेकिन स्वरूप अलग अलग दिखाई दिए अलग अलग समय। ओके, आई होप आप इसको समझ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ जाइए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये व्यक्ति है। ये कोई, बहुत से लोग गलत फहमी में होते हैं, पवित्र आत्मा मतलब पावर, यीशु मसीह मतलब व्यक्ति, और परमेश्वर मतलब परमेश्वर है, भगवान, गॉड, बहुत बड़ा अलग कहीं नहीं। दे ऑल आर वन, और वो व्यक्ति है। व्यक्ति समझते हैं जैसा हम, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम हमारी कल्पना
तरीका से उसको समझ नहीं पाते, बट वो व्यक्ति है जो समझ सकते हैं। सो ट्रिनिटी में आपको इस बात को रखा, और उसी प्रकार से पूरा यूनिवर्स जो है ये हर चीज 3 पार्ट में डिवाइड किया। अभी अर्थ आपको देखेंगे तो 3 पार्ट में है ना, ऊपर का भाग है, फिर अंदर का है, फिर इनर कोर रहता है। उसी प्रकार से लाइट को देखेंगे आप, प्रकाश को देखेंगे तो प्रकाश के अंदर भी 3 प्रकार के रेज रहती है, केमिकल रे, लाइट रे और हीट रे, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। जब आप वो क्या बोलते हैं उसको, तो जो गोल रहता है जिससे बड़ा करते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, लेंस है ना। लेंस को सूरज के नीचे ऐसा रखिए और नीचे कागज रखिए तो क्या होगा, जलना चालू हो जाएगा, है ना। हीट में जो लाइट है वो हीट में कन्वर्ट होकर उसको जलाना चालू होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट जो है पूरे विश्व में है। और अब हमारा प्रश्न ये है कि क्या ये बाइबल में है, ट्रिनिटी के बारे में क्या बाइबल में कहीं लिखा हुआ है। तो आपके पास बाइबल है, कुछ लोग मुझे चाहिए आज जो बाइबल को पढ़ेंगे। आज का जो सर्मन है इट्स स्टडी एंड सर्मन, तो आपको ये बहुत जरूरी है हम जाने की ट्रिनिटी का मतलब क्या है। अभी पुराने नियम में क्या त्रैक्य परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है? क्या पुराने नियम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी, या केवल परमेश्वर था, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा था या नहीं था, इसको हमको समझ लेना है। ओके, सो आप उसको देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आपको कोई जो जल्दी से अच्छे से बाइबल पढ़ सकता है आप उसको निकालिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक, इसका पहला अध्याय और पहला वचन। ओके, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। ओके, यहाँ पर परमेश्वर ये जो शब्द लिया गया है हिब्रू भाषा में एलोहिम, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। एलोहिम का मतलब है द नेम इज इन प्लूरल फॉर्म एंड जॉइंड टुगेदर इन अ सिंगुलर वर्ड। इसका मतलब इस प्रकार से है कि एलोहिम का मतलब है कि एक से अधिक लोग हैं वहां पर और क्रिया कर रहे हैं। ओके, समझ गए आप? एक से अधिक लोग हैं और क्रिया कर रहे हैं। एलोहिम हिब्रू भाषा में इसका अर्थ ये होता है। अभी इसको और क्लैरिटी से अगर हमको समझना है तो क्या परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सृष्टि के उत्पत्ति में थे? इसका वचन आपको मिलेगा उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन को आप पढ़िएगा जल्दी से। उत्पत्ति 1:26 क्या लिखा है? बस क्या लिखा? फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। ऐसा है बाइबल में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। हम कब इस्तेमाल करते हैं? हम एक से अधिक प्लूरल फॉर्म में, या एक से अधिक बहुवचन जब होता है तो ये क्लियर बताता है कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा भी यहाँ उपस्थित थे। अगर आप इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री इसमें जाएंगे तो यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण किया गया, ये वचन वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देता है। उसके बाद कंफ्यूजन एट द बाबेल टावर, जो बाबेल का बुरुज था, मालूम है ना आपको, बड़ा टावर बना लिया था। वहां पर लोग एक भाषा बोलते थे और वे परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते। तो उत्पत्ति 11:7 को पढ़िएगा, क्या लिखा है? उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और 7वां वचन। इसलिए आओ हम का मतलब है एक से अधिक। हमारा प्रश्न ये था, क्या पुराने नियम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थित है? तो उसका उत्तर है हाँ है। हालेलुया, है ना? कोई कंफ्यूजन मत रखिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पुराने नियम में हमको दिखाई देते हैं, उनका प्रकटीकरण अलग अलग समय पे हुआ है। अब प्रश्न दूसरा ये है, क्या नए नियम में प्रभु हमको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय और 16 से लेकर 17 वचन। यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ हमको दिखाई देते हैं और उसको हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और 16 और 17 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके
प्रेज द लॉर्ड। अब 3 देख रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद बाहर निकले तो आकाश से वाणी हुई और वे वाणी कहती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो ये पिता कह रहा है और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर उतर गया। तो यहाँ पर आपको तीनों दिखाई देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो नए नियम में आप देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थित है। क्या यीशु मसीह ने इसकी शिक्षा दी? हाँ, दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 16 वचन में आप इस बात को देखते हैं। ओके, समय कम है, आप उसको लिख के रखिए। यूहन्ना 14:16 में यीशु मसीह इसकी शिक्षा हमको देते हैं। फिर मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय और 19 से 20 वचन में यीशु मसीह बैप्टिज्म फॉर्मूला देते हैं। जब हम बपतिस्मा करते हैं तो कैसे करते हैं, पढ़िएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट वचन है इसलिए हम पढ़ लेंगे। Matthew chapter 28 verse 19 to 20, मत्ती 28, 19 और 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। बस, कौन से नाम से बपतिस्मा दो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। तो ये यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी इसकी शिक्षा, इसकी टीचिंग हमको दी है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। अच्छा, अभी प्रश्न ये आता है कि पहली कलीसिया जो थी या पहले शिष्य जो थे, क्या वे विश्वास करते थे ट्रिनिटी के ऊपर? क्योंकि हमको ये जान लेना जरूरी है कि क्या शिष्य ये विश्वास करते थे या नहीं। तो इसका उत्तर भी हमको मिलता है, हाँ, वो लोग भी विश्वास करते थे। दूसरे कुरिन्थियों इसका 13वां अध्याय और 14 वचन, बेनेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, आशीष की प्रार्थना जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर दी। और आशीष कौन से रूप में दी जाती है? दूसरे कुरिन्थियों 13 अध्याय और वचन 14 को जोर से पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो। ये मैं भी बोलता हूँ हर समय, दिस इज द ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं। और चेलों ने ये पास ऑन किया। इसका मतलब है पुराने नियम में, नए नियम में चेले और पहली कलीसिया ये विश्वास करती थी कि हम त्रैक के परमेश्वर में विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में। ओके, नाउ ये थियोलॉजिकल पॉइंट और बातें थी जो मैं चाहता था कि हम इसको समझ लें। कलीसिया इस नाते हम कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, निकिया का विश्वास वचन जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं उसमें? आपको हर समय हम कहते हैं खड़े हो जाइए, फिर हम निकिया का विश्वास वचन पढ़ते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करता हूं। आगे बढ़ते जाएंगे तो कहते हैं उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। उसके बाद आप आएंगे तो पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हूं, है ना, और पवित्र कलीसिया पे विश्वास करता हूं। तो आप देखेंगे निकिया, ये नाइसीन जो क्रीड उसको इंग्लिश में बोलते हैं, नाइसीन ये एक देश का नाम है जहां पर सारे विश्व से जो बिशप से एकत्रित आए 325 AD, मतलब 325 AD में, और पूरा साल भर उन्होंने बैठ करके प्रार्थना पूर्वक इस नाइसीन क्रीड को तैयार किया कि हम क्या विश्वास करते हैं। और वहां पर यह दिया गया कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ओके, दिस वाज समथिंग थियोलॉजिकल, तो ये हमको समझ लेना चाहिए। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसका हमसे क्या लेना देना? आज एक मसीह इस नाते इसका हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मायने? 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्स्ट, ट्रिनिटी डेमोन्स्ट्रेट यूनिटी। ये त्रैक के परमेश्वर 3 अलग अलग है, लेकिन इनमें एकता कभी नहीं टूटी। दे आर ऑलवेज वन। अभी आप अगर प्रार्थना देखेंगे यीशु मसीह की, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 26 वचन अगर आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह क्या प्रार्थना करते हैं वहां पर देखेंगे आप। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय वचन 26 पढ़िएगा। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम मुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ओके, यहाँ पर आप पूरी
प्रार्थना देखिए, यीशु मसीह की यहाँ पर याजकीय प्रार्थना दी गई है। वो प्रार्थना करते हैं, हे पिता जैसे हम एक है ये भी एक रहे। As we are one, they should be one. और मेरे प्रिय, मसीह लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मसीह लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिसयूनिटी। हम में एकता नहीं है। हम में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े का कोई किसी को, चैरिटी में सबसे ज्यादा लैंड के कोर्ट केसेस हो गए तो किसके है? क्रिश्चियन कम्युनिटी के। आप नागपुर में चले जाइए, कहीं पर भी जाइए। वी आर नॉट यूनाइटेड। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कलीसिया जो है ये आपस में एक नहीं, ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है, चेले के समय से प्रॉब्लम है। यीशु के चेले भी यीशु से क्या बोलते हैं? जब तू अपने राज्य में लौटेगा तेरे दाएं कौन बैठेगा और बाएं कौन बैठेगा। पहले से लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पहले से चल रही है। हम आपस में एक नहीं रह सकते। वी आर डिसयूनाइटेड ऑलवेज। और प्रभु यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये एक हो जाए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। चांद के ऊपर पहले जब गए थे दो लोग है ना, एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग, ये दो व्यक्ति थे जो चांद पे गए। तो यहाँ से एक कमेंटेटर ने बोला था, इट्स वेरी इजी फॉर टू पीपल टू वॉक ऑन द मून टुगेदर। पहली बार वो चांद पे गए थे। It's very easy for two people to walk on the moon together. It's very difficult for two Christians to walk on the earth together. ये सच्चाई है। हमारे मसीह लोगों की ये सच्चाई है कि हम एक होते हुए भी एक नहीं है, क्योंकि आप हमारे बीच के डिसयूनिटी हम जानते हैं। उसके अब एक बात को समझ लीजिए कि हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, हमारे ट्रेडिशंस अलग हो जाते हैं, हमारे बैकग्राउंड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एकता कहां पर है हमारी? वी आर वन इन फेथ। विश्वास में हम एक है। एक परमेश्वर, एक यीशु मसीह, एक पवित्र आत्मा, एक बपतिस्मा, एक पुनरुत्थान, एक स्वर्ग, सब एक है। तो हम अलग क्यों है? बट स्टिल वी आर डिफरेंट। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस बहुत ही क्लियरली लिखता है कुरिन्थियों की पत्री में, यीशु मसीह कलीसिया का सर है और हम उसके अलग अलग अंग हैं, और हर अंग का अपना काम होता है। मेरी आंख ये नहीं कहेगी कि मुझे हाथ बनना है, और हाथ ये नहीं बोल सकता है मुझे सर बनना है, क्योंकि हर एक का अपना इंपॉर्टेंस होता है। पैर ये नहीं कहेगा मैं सबसे नीचे हूं तो मुझे नहीं बनना। अभी इसको समझ लीजिए, एक प्रभु के सेवक ने बहुत अच्छी तरह से इसको इलस्ट्रेट किया। हमारी लड़ाई क्या क्यों होती है मालूम क्या? बड़ा बनने की, और इसलिए डिसयूनिटी आता है। एक चर्च का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ईंटों का काम चल रहा था, ईंटें लगाई जा रही थी। ये पास्टर चर्च में जब प्रवेश किया तो काल्पनिक है, और कुछ ईंटें ऑल्टर के पास लगाई जा रही थी और कुछ ईंटें वहां पर दरवाजे के पास लगाई जा रही थी। दरवाजे की ईंटें बोलने लगी हमको यहाँ नहीं लगना है, सब हमारे ऊपर पैर देकर लगे, हमको ऑल्टर पे लगना। तो पास्टर ने बोला थोड़ी देर रुक जाओ, फिर आपको पता चलेगा आप कौन है। तो थोड़े दिन हो गए, चर्च को पूरा प्लास्टर कर दिया, पेंट कर दिया गया। अब ये ईंटें कहां थी? दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब जो दिखाई देता था वो केवल परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसका सर कौन है? यीशु। We lose our identity when we come in Christ. Hallelujah. हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं जब हम यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। फिर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, हर एक अपने काम को अगर करे तो वो इंपॉर्टेंट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमें बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है कि हम में यूनिटी रहे, हम में एकता रहे, जैसे परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में एकता है। अभी सेकेंडली ट्रिनिटी डेमोन्स्ट्रेट्स परफेक्ट लव। त्रैक्य परमेश्वर के बारे में जब हम देखते हैं तो उनमें परिपूर्ण प्रेम दिखाई देता है, उनमें आपस में मतभेद नहीं। कभी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। लिखा है बाइबल में, बाइबल में लिखा है कि वो यहाँ तक कि विश्वासी रहा कि उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। There was perfect love in Trinity. But our major problem, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम हमारे आपस में ही प्रेम नहीं। अभी ये बहुत जरूरी है। अभी
यीशु मसीह के पास एक चेला, एक फरीसी आया और वो पूछने लगा, शास्त्री आया पूछने लगा कि यीशु, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि लूका रचित सुसमाचार में एक घटना पढ़ते हैं कि तू जाकर के जो मूसा के नियम है उसका पालन कर। वो तो मैं सारे नियमों का पालन करता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ, मैं कलीसिया में मंदिर में जाता हूँ, जो कुछ मुझे करना है मैं करता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू जा और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह उसे देते हैं कि अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब ये बहुत विशाल आदमी, ये यीशु मसीह को फिर से प्रश्न, मेरा पड़ोसी कौन? तो यीशु मसीह उसको एक उदाहरण देते हैं और वो उदाहरण है गुड समैरिटन, अच्छे सामरी का। आप जानते होंगे वो कहानी को, जहां पर एक सामरी यरीहो से यरूशलेम जा रहा था, उसको मार दिया गया और एक याजक गया, उसने मदद नहीं की, दूसरा लेवी गया, उसने मदद नहीं की, लेकिन एक सामरी जाकर उसकी मदद करता है। और यीशु मसीह फिर इससे कहते हैं अच्छा पड़ोसी कौन है? तो वो कहता है जिसने उसकी मदद की वो अच्छा पड़ोसी है। फिर यीशु मसीह वहां पर उससे कहते हैं जहां अनंत काल का जीवन पाने के लिए तू भी ऐसा कर। So my dear friends, इसको ये समझ लीजिए, Jesus is making a paradigm shift in the understanding of loving the neighbor। हाँ, उसका मतलब कि पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब यीशु मसीह यहाँ को समझा रहे हैं। अभी याजक के लिए प्रायोरिटी अलग कुछ थी, लेवी के लिए प्रायोरिटी अलग थी, लेकिन कई बार क्या होता है मालूम क्या, प्रेम हम कैसे दर्शाते हैं? दूसरों की हम मदद करते हैं, पड़ोसी से हम, हमारी क्रिश्चियन, अभी आपको मालूम है सबसे ज्यादा झगड़ा किससे होता है? बरोबर है? सबसे ज्यादा झगड़ा चाहे वो जगह के लिए हो, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो कचरा फेंकने के लिए हो, है? यीशु मसीह कहता है तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। इससे बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं। अभी पड़ोसी का मतलब केवल मेरे घर के बाजू रहते हैं वो नहीं, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसको मेरी मदद की आवश्यकता है वो मेरा पड़ोसी है। हालेलुया। मेरी समस्या, हमारी समस्या, हम तो पड़ोसी को छोड़ हमारे घर में ही डिवीजन है। हमारे घर में ही हम कई बार भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, भाई बहन में झगड़े चल रहे हैं। अभी मैं बताने की जरूरत नहीं है, एक छत के नीचे रहते लेकिन एक दूसरे से प्रेम नहीं। दिस इज द रियलिटी। भाई मरने के साथ ही दूसरा भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े कर देता है उसके परिवार के साथ। दिस इज व्हाट लव हमारे परिवारों में हो रहा है। लेकिन ट्रिनिटी डेमोन्स्ट्रेट लव। यीशु मसीह कहते हैं अपने समान दूसरों से प्रेम करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्रियो, एक मसीह इस नाते अभी दूर की बाहर लोगों की बात छोड़ दी है। क्या हम अपने परिवार में अपने लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने परिवार में अपने लोगों से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? बाद में बाहर की बात करेंगे। मैंने ऐसे कई मसीह परिवार देखे हैं जो आपस में कई सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते। चर्च में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने से, दान डालने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते। प्रभु कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह कहते हैं कि अपना दान वहीं छोड़, पहले जाकर मेल कर, फिर आकर मुझे दान। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर अनंत काल का जीवन पाना है तो केवल विश्वास, हालेलुया, स्तुति बोलने से नहीं होगा, हमको दूसरों से प्रेम भी करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। यूनिटी, ट्रिनिटी डेमोन्स्ट्रेट एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस का मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी रीति से खाली कर दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में थे, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, लेकिन आपको और मुझे उद्धार देने के लिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और पूरा अध्याय घर जाके जरूर पढ़िए। उसने अपने आप को खाली कर दिया, सेवक का रूप धारण कर लिया और यहाँ तक के आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सहन कर ली। इसलिए परमेश्वर ने उसे सभी नामों के ऊपर नाम दिया, emptied himself। और इस थ्योरी को अगर आप देखेंगे नोसिस, KENOSIS, और गूगल पे जाकर सर्च करिए, इसको पढ़िए, जरूर पढ़िए, KENOSIS, नोसिस थ्योरी।
मतलब यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को एम्प्टी कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। हम क्रिश्चियन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं बोल दूं ना किसी को अरे झाड़ू लगा दे, मैं झाड़ू लगाऊंगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम अपने आप को रिक्त नहीं करते, हम अपने आप को खाली नहीं करते। मैं सुबह चर्च में बोल रहा था, जब हम चर्च में आते हैं तो वी कम एज वर्शिपर्स। जब हम मंदिर में आ रहे हैं तो केवल और केवल आराधक बन के आ रहे हैं, उपासक बन के आ रहे हैं। हमारी पोजीशन, हमारी पोस्ट सब कुछ बाहर। जब हम चर्च में, कलीसिया में, मंदिर में, तो क्या है? परमेश्वर के आराधक, उसके उपासक। लेकिन हमारी क्रिश्चियन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, वो पोस्ट को भी साथ में लाते हैं चर्च में, फिर उनको सामने की जगह चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आ गया, लेकिन हम नहीं छोड़ना चाहते, और ये हमारी प्रॉब्लम की जड़ है। हम अपने आप को खाली नहीं करते। हमारे डिसीजंस क्यों है? क्योंकि विश्वास के साथ हमारी पोस्ट काम करती है और उसके लिए लड़ाई होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिनिटी डेमोन्स्ट्रेट एम्प्टीनेस, अपने आप को खाली करना। परमेश्वर के यीशु मसीह ने स्वयं उदाहरण दिया, अपने चेलों के पैर धो दिए और कहा कि तुमको ऐसा ही करना है, जब मैंने किया तो तुमको भी करना है। मेरे प्रियो, आज बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के सामने, अपने आप को परमेश्वर के सामने खाली करें, तभी हम ऊंचे उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैंने आज ट्रिनिटी के बारे में हमने देखा है। एक अंतिम वचन समझ लीजिए और फिर हम समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री, इसका दूसरा अध्याय 3 और 4 वचन, अंतिम वचन को हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री, इसका दूसरा अध्याय और 3 और 4 वचन को हम देखेंगे। क्या लिखा है? किसी को मिल जाए तो जल्दी से पढ़िएगा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, लेकिन दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हमारी लड़ाई क्या होती है? दूसरों को कैसे नीचे दिखा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। कई ऐसे मसीह लोग हैं जिनको खाली विरोध करना है इसलिए करते, कोई परमेश्वर के काम रुके कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा कार्य रुके कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको विरोध दर्शाना है, उनको दर्शाना है हम बुद्धिमान। प्रभु कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, लेकिन दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझो। हालेलुया। इट्स अ ग्रेट टीचिंग फॉर अस। मेरे प्रियो, ट्राइब के परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो यूनिटी को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है और अपने आप को खाली करने को दर्शाता है। प्रभु आपके मेरी सहायता करें कि जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं उसके गुण हमारे जीवन में भी हो। आइए हम प्रार्थना करें। ग्रेशियस एंड लविंग गॉड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हमने आज प्रेम के परमेश्वर को समझने की प्रयास किया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर एकता को, प्रेम को और प्रभु दीनता को आप तैयार कीजिए ताकि आपकी महिमा हो, आपके कलीसिया की महिमा। प्रभु, हम अपना समर्पण आपके पवित्र हाथों में करते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, इसलिए सुन और कबूल करें।